Hello friends, welcome to Crypto Lifestyle. I hope you all are good. Now we will start with news bulletins. Alameda Research invested 1.15 billion US dollars in crypto miner Genesis Digital. Alameda Research ने इन्वेस्ट किए थे 1.15 बिलियन यूएस डॉलर्स एक क्रिप्टो माइनर कंपनी जेनेसिस डिजिटल में सैम बैंक्समैन फ्राइड से कंसल्ट करके। और ये जो कंपनी है ये अमेरिका की यूएस की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है जेनेसिस कैपिटल के साथ। जो ये इन्होंने क्रिप्टो माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया था, ये सबसे बड़ी अल्मेडा रिसर्च कंपनी की इन्वेस्टमेंट थी। बायबिट रिड्यूसिंग वर्कफोर्स एज बेयर मार्केट डीपेंस। बायबिट ने कहा है कि हम अब वर्कफोर्स को कम करेंगे, जॉब कट करेंगे, क्योंकि बेयर मार्केट की वजह से हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। बायबिट जो है सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है। Payments giant Stripe launches cash to crypto Web3 service. पेमेंट जाइंट स्ट्राइप आयरिश अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जिसने कहा है कि हम फिएट टू क्रिप्टो पेमेंट्स इजी बनाएंगे वेब 3 बिजनेसेस के लिए बहुत सारे ममालिक में, और ये एक कस्टमाइज्ड विजिट को लॉन्च करेंगे जो डायरेक्ट डैप्स में एनएफटीज और डेक्सेस प्लेटफॉर्म में पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और इनका मकसद है वेब 3 एप्लीकेशंस को इजीली पेमेंट्स ट्रांसफ़र की जा सकें। स्ट्राइप जो है एप्पल और वॉलमार्ट को जो ऑनलाइन परचेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अब ब्लॉकचेन में भी अपनी सर्विसेज देगा। Uniswap fees switch will bring 14.6 million US dollars annually, but there is a catch. यूनिस्वैप ने कहा है कि हम एक ऐसा प्रपोज़ल जो हमने जुलाई में भी दिया था कि स्मॉल फीसेस कलेक्ट करेंगे सर्टेन यूनिस्वैप लिक्विडिटी पूल्स प्रोवाइडर्स से। कम्युनिटी को जब इन्होंने ये प्रपोज़ल दिया तो कम्युनिटी ने कहा कि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे, उसके बाद एक फ़ाइनल डिसीजन लेंगे। अगर ये सक्सेस वोटिंग होती है तो 15 मिलियन US डॉलर यूनिस्वैप को ईयरली मिलेगा, जो कि 314x प्रॉफिट होगा। लेकिन बहुत से रिसर्चर्स का कहना है कि ये सिर्फ अनसक्सेसफुल ही होगा। Ripple listed as one of the top workplaces most conducive for parents। जो एक पोल हुआ है बेस्ट वर्क प्लेस फॉर पेरेंट्स 2022, इसमें रिपल का नाम आया है। और इसी तरह फॉर्च्यून 2020 में भी बेस्ट वर्क प्लेसेस में रिपल का नाम आया था। इसी तरह इन मैगज़ीन है, उसने पोल किया था अमेरिकन फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनी, उसमें भी रिपल का नाम आया था। और एसईसी के केस के बावजूद अभी भी रिपल एक्सपेंशंस कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। रेगुलेटर्स फेस पब्लिक एर आफ्टर एफटीएक्स कोलैप्स, एक्सपर्ट्स कॉल फॉर कोऑर्डिनेशन। जो लॉ मेकर्स हैं यूएस में, उन्होंने काफ़ी बार कहा है कि हम रेगुलेट कर रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन वो नहीं कर सके अभी तक। टेरा का कोलैप्स हुआ, एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ, जिसकी वजह से उनके ऊपर अब उंगलियां उठाई जा रही हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 कांग्रेस पर पीपल जो हैं उनमें से 5 को एफटीएक्स ने डोनेशन दिया था ताकि एसईसी को इन्वेस्टिगेशन से रोक सके एफटीएक्स के खिलाफ। रेडिट डिजिटल कोलेक्टिबल मिंटिंग हिट्स एन ऑल टाइम हाई। सैटरडे को रेडिट ने जो है डिजिटल कोलेक्टिबल मिंट्स का एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़े हैं,
جو کہ 255,000 ریڈٹ ڈیجیٹل کولیکٹیبلز منٹ کیے ہیں سیٹرڈے کو۔ ابھی تک جو ہے جب سے یہ لانچ ہوا ہے 4.4 ملین کولیکشنز کو منٹ کر چکے ہیں، اور یہ ریڈٹ جو پلیٹ فارم ہے جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے NFT، یہ بہت بڑی سکسیس ہے جس کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے۔ SBF says FTX customers deposit around $5 billion into Alameda controlled accounts۔ سیم بینکسمین فرائڈ نے کہا ہے کہ جو $5 بلین ہمارے کسٹمرز نے ڈپازٹ کروائے تھے وہ ایلمیڈا ریسرچ کے اکاؤنٹ میں کروائے تھے، کیونکہ شروع کے دنوں میں ہمارے پاس کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا، تو یہ جو بھی اماؤنٹس جاتی تھی وہاں جاتی تھی انہی کے اکاؤنٹ میں، اور اس کا کیا کیا گیا ہے یہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اور سیم بینکسمین فرائڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایلمیڈا ریسرچ کیسے ورک کر رہی تھی مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ڈسپائٹ 90% کا جو مالک تھا کمپنی کا SBF خود تھا۔ Ripple says SEC failed to show XRP sales are investment contracts, ask court to grant summary judgment motion۔ ریپل نے کہا ہے کہ SEC نے جو ہمارے اوپر کیس کیا تھا، جس بیس کے اوپر کیس کیا تھا، وہ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکے، اس لیے ججمنٹ آپ دے کے اس کیس کو فائنل کریں، ختم کریں۔ Ethereum's Vitalik Buterin urged people to focus on tech instead of price۔ وٹالک بیوٹن نے کہا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس انڈسٹری میں رہیں، نہ کہ فائنینشیل گینز کی وجہ سے۔ جب کرپٹو مارکیٹ ایک بل مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے تو گریڈ کی وجہ سے بہت سے لوگ اس میں انٹر ہوتے ہیں، جب کریش ہوتی ہے مارکیٹ تو سب چلے جاتے ہیں اسے چھوڑ کے، صرف بلڈرز جو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں وہی اس مارکیٹ میں رہتے ہیں اور ہارش ٹائم میں وقت گزارتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے آپ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس مارکیٹ میں رہیں۔ Thanks for watching guys. Like, share and subscribe and comment if you have any suggestions. Thank you.